कुर्बानी के बगैर जीती नहीं जा सकती। कोई ये आशा करे कि बिना कुर्बानी दिए किसी लड़ाई को जीत लेंगे तो वो संभव हो ही नहीं सकता। ये समाज, ये किसान और मजदूर वर्ग ऋणी रहेगा इन करमवीर जी के साथ साथ जो दूसरे हमारे शहीद हुए, जो 700 शहीद हुए, उनका ये समाज ऋणी रहेगा। पिछले साल जब लड़ाई शुरू हुई तो किसी को ये नहीं था कि ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी, क्योंकि सरकार इतनी निष्ठुर नहीं होती। आंदोलन कोई नई चीज नहीं है, आंदोलन हमेशा से पृथ्वी पे रहे। हम लोग भी लंबे समय तक आंदोलन का हिस्सा रहे, लेकिन आंदोलन की एक सीमा होती। लोग अपनी समस्या को लेकर सरकार के सामने जाते हैं। अरे भाई आज मार गया नहीं मार, एक दिन में 2 दिन में सरकारें उनको बुलाती है, उनकी सुनती है, उनका निराकरण करने का प्रयास करती है। सब आंदोलन में यही एक प्रक्रिया होती है, आदमी अपनी मांग लेके जाता। 100% नहीं, 20-50% बातें पूरी होती हैं और अन्य बातों पे एक आश्वासन सरकार के माध्यम से दिया जाता। और अच्छी जो सरकार होती है वो आंदोलन की नौबत नहीं आने देती। मुझे याद है एक दफे सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और हमने दिल्ली चलो का एक नारा दिया। तैयारी कर ली हमने, ट्रैक्टर हमारे अपने घरों से रवाना हो गए और हमने जो पॉइंट दिए थे वहां एकत्रित हो गए। 3 दिन पहले सरकार की तरफ से एक जवाब आया कि प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली आ रहे हो, दिल्ली में आपकी समस्या है, उनको लेके आ रहे हो। समस्या सरकार ने हल करनी है, आपकी हमारी आखिर में वो वार्ता होगी। आप इतने लोगों को परेशान करोगे, उनको कष्ट ना दो। वो किसान, वो अन्नदाता है, और आप तमाम नेता आ जाओ और आके हम बैठ के बात कर लेते हैं। जिस दिन आंदोलन था उससे 3 दिन पहले हम प्रधानमंत्री से हमने 2 घंटे वार्ता की। उस टाइम गेहूं का भाव 640 रुपये था। हमने अपने तथ्य रखे कि 640 रुपये का भाव, और ऑस्ट्रेलिया से आपने 1600 रुपये गेहूं खरीदा। ऑस्ट्रेलिया का किसान अच्छा या देश का किसान अच्छा? बहुत देर तक बात होती रही और हमने अपने तथ्य रखे और बताया उनसे। तो उन्होंने कहा क्या होना चाहिए। हमारे पंजाब के किसान नेता, क्योंकि पंजाब गेहूं में नंबर 1 है, उन्होंने कहा कि लुधियाना यूनिवर्सिटी का कैलकुलेशन है 1100 रुपये से कम में पड़ता नहीं खाता। अक्टूबर का महीना था। जिस दिन हम मिले उससे 3 दिन बाद 640 रुपये से बढ़ा के 1000 क्विंटल का भाव कर दिया था। वो भी प्रधानमंत्री थे। और एक ये प्रधानमंत्री था जो आखिर तक, जिसने किसान का आंदोलन ही नहीं माना, इसको आज भी नहीं मानता। कल भी पार्लियामेंट का बयान सुनो आप, कल भी वो पार्लियामेंट में कह रहा कि हम तो छोटे किसानों का भला करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ बड़े किसान हैं। कौन है बड़ा किसान? 16 एकड़ की सीलिंग देश के आजाद होने के बाद, हरियाणा में 16 एकड़ है ना,
सिंचित 16 एकड़ और असिंचित 32 एकड़। यूपी में 12.5 एकड़। किसी की खतौनी में इससे ज्यादा जमीन रह नहीं सकती। जब खतौनी में जमीन इससे ज्यादा रह नहीं सकती, देश में कानून लागू है, तो बड़ा इससे बड़ा किसान कौन है ये सरकार बताए, और है तो वो क्यों है? अगर सरकार के नोटिस में कोई बड़ा किसान है जिसकी खतौनी में कानून जितनी सीलिंग है उससे ज्यादा जमीन है, तो सरकार बताए क्यों है? बहुत दफे ये सवाल करते हैं बड़ा किसान। आपके गांव में कितने किसान ऐसे हैं जो 100 बीघे के 200 बीघे के होंगे? किसको बड़ा किसान कह रहे हैं? ये कौन सा बड़ा किसान है? लेकिन भ्रम फैलाते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को, स्वीकारते नहीं है। आज भी इसके दिमाग में वो नहीं। इस देश में 2 कानून, किसान पे सीलिंग है, किसान 16 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता सिंचित जमीन, लेकिन कंपनी तो कोई सीमा नहीं है। कंपनी 1 लाख 2 लाख 5 लाख एकड़ कितनी भी जमीन रख सकती है। किसान नहीं रख सकता, अडानी रख सकता, अंबानी रख सकता। अंबानी के पास 4 लाख एकड़ के करीब जमीन, 2.5 लाख एकड़ उसने जमीन ली महाराष्ट्र कर्नाटक में, सरकार ने लीज पे दी और उसने खरीदी। 50,000 एकड़ जमीन जो सरकार ने लीज पे दी थी, उस पर हमने किसानों का कब्जा करा दिया था। तो ये देश उसके बाप का नहीं, ये देश किसानों का देश है। ये जमीन किसानों की है। हम देखेंगे कि कैसे अडानी खेती करेगा। ये लड़ाई हम पहली दफे नहीं लड़ रहे हैं, वर्षों से लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। ये लड़ाई क्या है कि इस लड़ाई को, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा, ये जो नाटक किया जा रहा, ये एक षड्यंत्र है। दुनिया में, ये देश में, हिंदुस्तान में बात होती है कि हिंदुस्तान का 62% आदमी खेती करता और अमेरिका का 1% से कम आदमी खेती करता। जब 1% आदमी खेती में रह के अमेरिका के खाद्यान्न के गोदाम भर सकता, तो हिंदुस्तान के ये जो लोग हैं, ये नाकारा है, इनको खेती से निकाल लिया जाए। इनको जो है फैक्ट्रियों में मजदूर बना दिया जाए और किसान 1% खेती किसान की रहे। वो 1% कौन होगा? वो किसान नहीं होगा, वो कोई अडानी और अंबानी होगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई खेती नहीं होगी, अपने खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। वो जो खेती जिसको कंपनी करती है उसमें मजदूर की आवश्यकता नहीं होती। मैं कनाडा चला गया, कनाडा के लोग, हमारा 72 देशों में किसानों का संगठन है और मैं साउथ एशिया की तरफ से 9 साल तक उस संगठन में साउथ एशिया का कोऑर्डिनेटर रहा। मुझे मौका मिला दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाने का। कनाडा से एक लड़की थी जो वहाँ हमारे संगठन में महिला और पुरुष की समान भागीदारी, हर रीजन से एक पुरुष कोऑर्डिनेटर होता है, एक महिला कोऑर्डिनेटर होती है। नॉर्थ अमेरिका से एक लड़की थी हमारी कोऑर्डिनेटर। हमने कहा बेटा कितनी जमीन है? कहने लगे हम तो बहुत छोटे किसान। मैंने कहा कितने छोटे हो फिर भी? कहने लगा 1500 हेक्टेयर जमीन है कुल हमारे पास। गांव का आपका रकबा नहीं होगा इतना। मैंने कहा खेती कैसे करते हो?
केला में आई मेरे पिताजी। मैंने कहा मजदूर केला मजदूर को। फिर मैंने कहा कैसे संभालते हो, सीजन पे बुआई है कटाई है। कहने लगा 100 एकड़ को रोज बो देती हूँ मैं सुबह से शाम तक। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि वो जो कृषि का मॉडल है उसमें आदमी की आवश्यकता नहीं है। जर्मनी में हम एक किसान के यहाँ चले गए, टिकैत साहब मेरे साथ थे। तो टिकैत साहब कहने लगे इससे पूछ के बता कितनी जमीन है और कितने आदमी काम करते हैं और क्या इनकी स्थिति। मैंने उससे पूछा, वो 80 हेक्टेयर का किसान था, 150 पशु थे उनके पास। वो कहने लगे भाई ये कैसे खेती करते हैं ये भी बता, आदमी कितने रखे हुए हैं। वो कहने लगे हम 2 भाई हैं, 2 हमारी पत्नी है, 4 लोग हम ये खेती करते हैं। तो 4 साल कहने लगे ये 150 पशु 4 आदमी हैं तो झूठ बोल रहे, इनसे पूछते पूरी डिटेल लो। भैंस तो है नहीं, गाय है वहां पे। चले गए हम अंदर, गाय दाड़े में थे एक में और बछड़े एक साइड में थे सारे। उन्होंने बताया ये मशीन है दूध निकालने की, ये पानी है। गाय को पता है जामुन टिकाती है तो पानी आ जाता है, इसको कटोरे में भी पानी पी लेती है। तो खुरेरे लगे थे, एक ऐसे था और एक ऐसे था। तो गाय को पता है कि इस वाले की कमर खुजानी है तो इसके नीचे और साइड में है तो इसके नीचे। तो वो सिस्टम दिखाया उन्होंने। वो कहने सानी कैसे देते हैं, सानी नार कैसे डालते हैं, ये दिखा उनसे। मैंने कहा उसने ट्रैक्टर जाके जहाँ चारा पड़ा हुआ था लगाया, चारे में भरा उसमें और वो लाइन से चल दिया। 5 मिनट में उसने तमाम पशुओं के सामने ट्रैक्टर एक दफा ऐसे गया और ऐसे घूमा, उनको चारा डाल दिया। कहला बांट का क्या सिस्टम। तो हर पशु के गले में एक कंप्यूटराइज चिप लगी थी और